नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति गोस्वामी आज आपको 5 ऐसी महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बताने वाली हूं जो कि डायबिटीज से पीड़ित व्यक्तियों के लिए तो अत्यंत आवश्यक है ही, लेकिन यदि आप हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, मोटापा, हृदय रोग से पीड़ित हैं या फिर इन रोगों की फैमिली हिस्ट्री है तो भी आपको इन जांचों को नियमित रूप से करवाना चाहिए। यदि आप स्वस्थ हैं तो भी डॉक्टर के निर्देशानुसार आपको इन जांचों को करवाना चाहिए ताकि रिपोर्ट्स के आधार पर डॉक्टर द्वारा उचित मार्गदर्शन किया जा सके। इन महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशंस में से पहली जांच है FBS, फास्टिंग ब्लड शुगर रीडिंग, अर्थात सुबह खाली पेट की जाने वाली ब्लड शुगर की जांच। सुबह उठकर मल मूत्र त्याग करने के बाद आप जो शुगर रीडिंग चेक करते हैं वह कहलाती है फास्टिंग ब्लड शुगर की रीडिंग। ठीक तरह से नींद पूरी हो जाने के बाद मल मूत्र त्याग करने के बाद ही आपको अपनी ब्लड शुगर को चेक करना है और उसके बाद नियमित रूप से वॉक और एक्सरसाइज के लिए जाना है। ठीक तरह से नींद पूरी न हो पाने से या फिर मल मूत्र त्याग न होने से आपकी शुगर रीडिंग बढ़ी हुई आ सकती है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप जब शुगर रीडिंग लेते हैं तो उसके पहले 6 से 8 घंटे तक आपने कोई आहार का सेवन न किया हो। आपको कब्ज आदि की समस्या होने पर जब आप शुगर रीडिंग चेक करते हैं तो वह शुगर रीडिंग बढ़ी हुई आ सकती है, इसलिए आपको आयुर्वेद में बताए गए उपायों का पालन करना चाहिए जिससे कि आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर रीडिंग हमेशा नियंत्रित रहे। दूसरी इन्वेस्टिगेशन है PPBS, पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर की रीडिंग, अर्थात भोजन कर लेने के 2 घंटे बाद जब आप अपनी शुगर की रीडिंग चेक करते हैं तो वह कहलाती है पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर की रीडिंग। नियमित रूप से लंच और डिनर करने के बाद जब आप यह अपनी रीडिंग चेक करते हैं तो यह रीडिंग आपके द्वारा किए गए भोजन और उसकी मात्रा से प्रभावित होती है। यदि आप भोजन करने के बाद सो जाते हैं तो भी आपके द्वारा 2 घंटे बाद चेक की जाने वाली यह पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर की रीडिंग बढ़ी हुई आ सकती है। इसलिए आपको उचित डाइट को फॉलो करना है और साथ ही साथ आयुर्वेद में बताए गए नियमों का पालन करना है जिससे कि आपकी यह पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर की रीडिंग हमेशा ही कंट्रोल में रहे। अगली इन्वेस्टिगेशन है RBS, रैंडम ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर और पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर रीडिंग के अलावा आप जब भी अपनी शुगर की रीडिंग करते हैं वह होती है रैंडम ब्लड शुगर की रीडिंग। आइए जानते हैं कि आप अपनी रैंडम ब्लड शुगर की रीडिंग कब कब चेक कर सकते हैं। सुबह और शाम को एक्सरसाइज और वॉक करने के बाद आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर आप अपनी शुगर रीडिंग यदि चेक करते हैं तो वह होती है रैंडम ब्लड शुगर की रीडिंग। इसी तरह सुबह और शाम को नाश्ता करने के आधे से 1 घंटे के अंदर आप यदि अपनी शुगर की रीडिंग चेक कर रहे हैं तो वह भी रैंडम ही कही जाएगी। भोजन करने के तुरंत पहले या फिर भोजन समाप्त हो जाने के 2 घंटे से पूर्व ही यदि आप अपनी शुगर की रीडिंग चेक कर रहे हैं तो वह भी रैंडम ब्लड शुगर की रीडिंग ही होती है। इसके साथ ही यदि भोजन समाप्त होने के 2.5 घंटे बाद आप कभी भी अपनी शुगर की रीडिंग चेक कर रहे हैं तो वह भी रैंडम ब्लड शुगर ही कहलाती है। इंसुलिन या फिर मेडिसिन यदि आप लेते हैं तो उसके पहले आपको अवश्य ही अपनी शुगर की रीडिंग चेक करना चाहिए जिससे कि रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर द्वारा आपकी मेडिसिन और इंसुलिन की मात्रा का निर्धारण कर सकें। रात को सोने के पहले आप यदि अपनी शुगर की रीडिंग चेक करते हैं तो वह भी रैंडम ही होती है। इसके अलावा यदि आपकी रात में नींद खुलती है तो भी डॉक्टर द्वारा आपको शुगर चेक करने की सलाह दी जा सकती है। इन सभी कंडीशंस के अलावा यदि आप कभी अनईजी फील करते हैं या फिर कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसे में आपको तुरंत ही अपनी शुगर को चेक करना चाहिए जिससे कि पता लगाया जा सके कि कहीं आपके रक्त में शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा या बहुत कम तो नहीं हो गई है, ताकि उसके लिए उचित उपाय किए जा सकें। इस तरह से कोई भी रीडिंग लेने के बाद आपको उसे अपने डॉक्टर के साथ अवश्य ही शेयर करना है ताकि डॉक्टर द्वारा आपको उचित मार्गदर्शन दिया जा सके। अगली सबसे महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन है HbA1c, अर्थात 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर का लेवल। यह एक ब्लड टेस्ट होता है और इसे आप किसी भी पैथोलॉजी से करवा सकते हैं।
इसके लिए आप ब्लड सैंपल किसी भी वक्त दे सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको फास्टिंग या खाली पेट रहने की आवश्यकता नहीं होती है। यह एक ऐसा टेस्ट होता है जो कि आपके रक्त में पाए जाने वाली शुगर का पिछले 3 महीने का एवरेज या औसत बताता है। यदि आप डायबिटिक हैं तो प्रति 3 माह में आपको यह HbA1c अवश्य ही करवाना चाहिए। यदि आपके परिवार में डायबिटीज की हिस्ट्री है या फिर आप हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, मोटापा या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल या हृदय रोग से पीड़ित हैं या फिर किसी अन्य रोग से आप ग्रसित हैं, तो ऐसे में आपको प्रति 6 माह में HbA1c अवश्य ही करवाना चाहिए, क्योंकि संबंधित रोग के कारण भी शुगर बढ़ी हुई आ सकती है। ऐसे में HbA1c बढ़ा हुआ होने पर डॉक्टर द्वारा आपको उचित मार्गदर्शन तुरंत ही दिया जा सकता है। यदि आप स्वस्थ हैं तो भी वर्ष में एक बार आपको यह HbA1c अवश्य ही चेक करवाना चाहिए। चाहे आप डायबिटिक हैं या स्वस्थ हैं या किसी अन्य रोग से पीड़ित हैं, तो भी सभी को अपना HbA1c अवश्य ही पता होना चाहिए। यदि आप किसी भी रोग से पीड़ित हैं या आपके परिवार में डायबिटीज की हिस्ट्री है या आप स्वस्थ हैं, तो भी आपको अपना HbA1c पता कर उसे हमेशा ही नॉर्मल लिमिट में रखने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप डायबिटिक हैं और इंसुलिन या मेडिसिन का सेवन करते हैं, तो भी आपको आयुर्वेद द्वारा बताए गए उपायों का पालन करके अपने HbA1c को हमेशा ही नॉर्मल लिमिट में रखना चाहिए। अगली इन्वेस्टिगेशन है यूरिन फास्टिंग। कई बार डायबिटीज के रोगियों में उनके ब्लड में शुगर का लेवल नॉर्मल आने पर वे निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो कि शरीर की अतिरिक्त शुगर को यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देती है। इसीलिए यूरिन की जांच करवाना आवश्यक होता है। इसके लिए आपको यूरिन का सैंपल सुबह का पहला यूरिन पास हो जाने के बाद या डॉक्टर के निर्देशानुसार ही देना है, ताकि यूरिन की रिपोर्ट में असामान्यता आने पर डॉक्टर द्वारा आपका उचित मार्गदर्शन किया जा सके। डॉक्टर के परामर्श अनुसार आपको इन जांचों को करवाना चाहिए और आयुर्वेद में बताए गए नियमों का पालन करना चाहिए। तो याद रखिएगा, फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर, HbA1c, यूरिन फास्टिंग। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु।